सो हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। दिस इज सूरज। आज की वीडियो में यार बात करने वाले हैं 25 फरवरी की जो मॉर्निंग का फिज़िक्स का पेपर था, उसका एनालिसिस करेंगे। इस सीरीज़ में अपन 2 वीडियोस ऑलरेडी बना चुके हैं और इस सीरीज़ को यार कंटिन्यू करेंगे आगे, क्योंकि अभी ये मार्च का एग्ज़ाम भी आपका आने वाला है। तो देखते हैं यार 25 फरवरी की मॉर्निंग में किस टाइप के क्वेश्चन आए थे। तो यार पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहले क्वेश्चन जो है अपना टाइम पीरियड निकालना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। सिंपल सा T=2 पाई रूट में L/G वाला फॉर्मूला अपने को यहाँ पे यूज़ करना है। L अपने को दिया हुआ है कितना, 2 मीटर। टाइम पीरियड अपने को दिया हुआ है कितना, 2 सेकेंड। तो जिस भी प्लेनेट के लिए अपन ये बात करेंगे उसका G प्लेनेट आपको यहाँ से मिल जाएगा डायरेक्ट, राइट। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं यार। तो क्वेश्चन को समझ लो, बहुत ईजी क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन यहाँ पे बनेगी। मान लो ये पोल है, राइट, और ये अपनी ट्रेन है। ये अपनी जो ट्रेन है यार, जब ये इसका ये एंड इससे पास हो रहा है तो इसकी यू स्पीड है। एक्सीलरेशन अपने को दिया हुआ है कितना, ए। और सेकंड जो सिचुएशन यार दी हुई है, जब ये ट्रेन कुछ इस सिचुएशन में होगी, राइट, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, वी। तो ये 2 इक्वेशन यहाँ पे बनेगी। अगर मैं मान लूँ कि ट्रेन की लेंथ कितनी है, एल। एल लेंथ, तो यहाँ पे यार थर्ड इक्वेशन अगर अपन यूज़ करें तो पहले तो इन दोनों कंडीशंस के लिए अगर मैं लगाऊँ तो v² - u² = 2al। सेकंड केस में यार, इस केस में वेलोसिटी पूछ रहा है जब ये ट्रेन एग्जैक्ट मिड में होगी। तो मान लो जब ये एग्जैक्ट मिड में थी तो इसकी वेलोसिटी होगी वी एफ। तो इस पे अगेन स्टार्टिंग सिचुएशन पे, ये इस सिचुएशन पे स्टार्टिंग, और ये सिचुएशन पे जो है अपन एक और इक्वेशन लगा देंगे, v⁻² - u²= 2a, और डिस्टेंस हो जाएगी l/2 यहाँ से। तो यार दोनों इक्वेशन को अपन सॉल्व कर लें और यहाँ से आपको वी एफ की वैल्यू जो भी होगी वो पता चल जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं यार अपना स्फीयर ऑफ मास एम, ग्रेविटेशनल फील्ड पी पे निकालना है। पी पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड अपनी होगी वो यार आप समझें कि पहले केस में आपने कैविटी उसके अंदर नहीं लिए और दूसरे केस में उसके अंदर एक कैविटी है। तो अगर मैं विदाउट कैविटी की बात करूँ तो विदाउट कैविटी तो यार सिंपल सी जो जीवन होगा वो होगा Gm/डिस्टेंस। डिस्टेंस, व्हाट इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, दैट इज 3r का होल स्क्वायर। अगर मैं G2 की बात करूँ आफ्टर कैविटी, तो कैविटी के बाद यार आपको पता होगा कि जो G निकाला जाता है, स्मॉल g, दैट इज Gm/, और डिस्टेंस ली जाती है सेंटर ऑफ कैविटी से, दैट इज आई विल से 2r + r/2। तो यार G1 यहाँ से निकल गया, G2 यहाँ से निकल गया, दोनों का अपने को रेशियो पूछा है। तो आप ये कह सकते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं स्क्रू गेज। स्क्रू गेज का जो क्वेश्चन था ये थोड़ा अगर कंसेप्ट्स आपके क्लियर हैं तो आप इसे इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अदरवाइज़ थोड़ा टफ पड़ जाएगा। क्योंकि पहले बात करते हैं स्क्रू गेज हाउ इट वर्क्स। पहले इसने बोला है आर्ट डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल बिलो रेफरेंस लाइन। तो इस आर्ट डिवीजन का क्या मतलब है? इस आर्ट डिवीजन का मतलब है यार कि ये पॉजिटिव एरर है। पॉजिटिव एरर का मतलब अभी मैं समझाऊंगा। पॉजिटिव एरर, राइट। नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल इज 100। 100 का मतलब यार 1/100 जो है दैट इज लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट, राइट। इन वन कंप्लीट रोटेशन इट एडवांस बाय 1 मीटर। एक कंप्लीट रोटेशन में ये 1 मिलीमीटर आगे बढ़ता है। मेरा कॉपर वायर मेजर विद इट कंप्लीट द वन रोटेशन 72 डिवीजन। 72 डिवीजन का मतलब है जब एक कॉपर वायर को अपन ने नापा तो एक तो रोटेशन हुआ कंप्लीट, जिसका मतलब कितना हुआ, 1 mm। और 72 डिवीजन का मतलब क्या है? 72 डिवीजन का मतलब है 72/100 mm। तो एक्चुअल मेजरमेंट कितनी होगी, 1 mm प्लस 72/100, दैट इज 1.72 mm। समझ रहे बात? तो यार 1.72 mm का क्या मतलब हुआ, 1.72 mm है जो अपन ने मेज़र करी है। और पॉजिटिव एरर क्या है? पॉजिटिव एरर का मतलब है यार, मान लो आपके पास एक वेट नापने के लिए कोई मशीन है, वेइंग मशीन है, और उसमें आपने जब कुछ नहीं रखा, एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ, जब उस वेइंग मशीन में आपने कुछ नहीं रखा तो भी वो 8 ग्राम मेजर कर रही है, राइट। अब आपने उसके अंदर कुछ भी चीज़ रखी है और अब वो मेजर कर रही है 1000 ग्राम, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो एक्चुअल वो चीज़ है उसका वेट है 992 ग्राम, दैट इज 100 - 1000 - 8। बात समझ पा रहे हैं? तो 8 ग्राम और 1000 ग्राम, 8 ग्राम तब मेज़र कर रहा था जब कुछ नहीं रखा हुआ था, और 1000 ग्राम तब मेज़र कर रहा है जब
आपने उसके अंदर कोई चीज़ रखी हुई है, तो एक्चुअल वेट उसका 992 ग्राम है। तो यार 8 ग्राम दैट इज़ पॉजिटिव एरर, राइट। तो हमने क्या किया, 1000 माइनस 8, समझ रहे बात। अगर सिमिलरली मैं यहाँ पे कहूँ कि 8 जो है, 8 का मतलब 8/100 mm दैट इज़ 0.08 mm, ये जो है ये ऑलरेडी पॉजिटिव एरर है और मेजरमेंट कितनी आई है 1.72। तो एक्चुअल अगर मैं बात करूँ तो एक्चुअल कितनी आएगी, एक्चुअल क्या चीज़, एक्चुअल अपने को क्या निकालनी थी, इसकी डायामीटर। एक्चुअल तो डायामीटर मेज़र करी भी है, एक्चुअल जो डायामीटर है दैट इज़ 1.72 माइनस 0.08, ये तो डायामीटर हो गई। और अपने को क्वेश्चन में रेडियस पूछा तो रेडियस इज़ d/2। तो यार काफ़ी इजी क्वेश्चन था, इजी तो नहीं कहूँगा, थोड़ा मॉडरेट लेवल का मैं इसे कहूँगा। ये पेपर भी यार ठीक ठाक है, कोई मतलब बहुत ज़्यादा इजी पेपर नहीं है, अच्छा खासा ये पेपर है। नेक्स्ट बात करते हैं यार डायमेंशंस की। डायमेंशन बचपन से अपन पढ़ते रहे, फॉर्मूला अगर आपको पता है तो इजीली आप डायमेंशंस भी यहाँ से निकाल सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ½ mv², मोमेंटम का फॉर्मूला mv, प्लांक कांस्टेंट की अगर मैं बात करूँ तो मोमेंटम इक्वल टू होता है h/λ, तो यहाँ से p लैम्डा इक्वल टू h, यहाँ से आप प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल v की वैल्यू की बात करूँ तो दैट इज़ W/Q, Q के लिए C, और वर्क डन को मैं लिख सकता हूँ F.ds, तो यहाँ से लिख सकता हूँ F.ds/Q। तो इस सब का फॉर्मूला अपने को पता है, तो इजीली अपन यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसका डायमेंशंस क्या आने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं यार पार्टिकल रिवॉल्व्स इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ये अपना पार्टिकल है जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व कर रहा है। ये भी यार फॉर्मूले अगर आपको याद है और थोड़ा सा कंसेप्ट आपको पता है तो ये क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व हो जाएगा। लाइट स्ट्रिंग से कनेक्टेड है यार, और ये लेंथ जो है दैट इज़ 1 मीटर। रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम टेंशन इज गिवन बाय टी मैक्सिमम अपॉन टी मिनिमम, अपने को यहाँ पे दिया हुआ है दैट इज़ 5:1, राइट। और अगर आपको पता हो कि इस केस में जब एक पार्टिकल है जिसे स्ट्रिंग से बांध के घुमाया जा रहा है, इस केस में टी मैक्सिमम माइनस टी मिनिमम की जो वैल्यू होती है दैट इज़ 6 mg, समझ रहे हैं। तो ये चीज़ यार कंसेप्ट है, ये आपको पता होना चाहिए, और ये अपने क्वेश्चन में दिया हुआ है। इन दोनों इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास टी मैक्सिमम भी निकल के आएगा और आपके पास टी मिनिमम भी निकल के आएगा। अब यार मिनिमम स्पीड की बात कर रहे हैं, मिनिमम स्पीड कब होगी सोचो। मिनिमम स्पीड तब होगी जब ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पे होगा, यानी कि इस पॉइंट पे, यहाँ पे जो अपनी वेलोसिटी होगी दैट इज टी वी मिनिमम। इस केस में टेंशन भी मिनिमम होगी यार, राइट। मान लो यहाँ से आपने कुछ भी टेंशन मिनिमम निकाल ली, उस टेंशन मिनिमम, जैसे मैं हाईएस्ट पॉइंट की अगर बात करूँ तो एक तो इस पर डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है टेंशन का, दूसरा इस पर डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है mg का। तो इक्वेशन क्या बनती है, इक्वेशन बनती है टी मिनिमम प्लस mg इक्वल टू mv मिनिमम स्क्वायर बाय r को मैं l लिख देता हूँ दैट इज़ 1 मीटर। इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको v मिनिमम की वैल्यू मिल जाएगी। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन, अगेन थोड़ा सा कंसेप्ट अगर आपको पता है तो यार नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपने पास दैट इज़ 2 प्लैनेट हैं जिनका वेट अपने को दे रखा है और वो अपने अर्थ से कितनी हाइट पे है वो अपने को दे रखा है। तो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन का जो है डिफरेंस आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन की बात करते हैं तो पहले तो वेलोसिटी मान लो ये अर्थ है अपनी, और अर्थ से मान लो सेंटर से r डिस्टेंस पे कोई v वेलोसिटी जा रहा है, तो दैट v वेलोसिटी इज √2gme/r। बात समझ आ रही है। अब अगर मैं यहाँ पे टाइम पीरियड की बात करूँ तो टाइम पीरियड होगा 2πr दैट इज डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी 2gme/r, राइट। r कितना है, r इज एक्चुअली मैं कह सकता हूँ कि जो अर्थ के सेंटर से सरफेस तक की डिस्टेंस दैट इज 6400 प्लस सरफेस से उस प्लैनेट की डिस्टेंस दैट इज 600, लेट्स से दिस इज r1, और r2 लिख सकता हूँ 6400
प्लस 1600, तो ये डिस्टेंस हो गया यार दोनों की, राइट। अब मैं बात करूँ, ये आर हो गया, तो यहाँ से अपन टाइम पीरियड के फॉर्मूले में आर डाल देंगे। एम ई अपने को पता है, दैट इज़ मास ऑफ अर्थ, दैट इज़ 6 × 10⁻24। तो ये चीज़ यार सिंपल, आपको R1 R2 बस इसमें यही था, कंसेप्ट ये था कि आपको डिस्टेंस जो लेनी है वो सरफेस से नहीं लेनी, सेंटर से लेनी है। और सेकंड थिंग, इसने कंफ्यूज करने के लिए मास भी दे रखे हैं, उसका कोई खास रूल है नहीं, क्योंकि पीरियड रिवॉल्यूशन जो है दैट डज नॉट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द प्लेनेट, दैट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द अर्थ, राइट। तो यहाँ से यार सिंपल आप T2 - T1 भी यहाँ से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यार, इफ़ यू प्लेस अ बैटरी 5 वोल्ट बिटवीन एक्स एंड वाई टर्मिनल, एक्स इज मेड पॉजिटिव, देन फाइंड करंट थ्रू द सेल, डायोड इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन। तो यार ये थोड़ा सा आपको याद अगर है कि सिलिकॉन अगर डायोड होता है तो सिलिकॉन डायोड में जो है अपना 0.7 का करंट लॉस होता है, सॉरी वोल्टेज लॉस होता है सिलिकॉन डायोड से। आप कह सकते हैं वोल्टेज ड्रॉप सिलिकॉन डायोड से कितना था, 0.7 वोल्ट। ये अपने को जो है कंसेप्ट याद रखना था। करना कैसे यार, ये अपना जो यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो दिस इज़ हायर पोटेंशियल, दैट इज़ 5 वोल्ट, और यहाँ की मैं बात करूँ तो 0 वोल्ट। तो यहाँ पे पोटेंशियल 5 5 एंड 5, यहाँ पे 0 0 0। अगर मैं बात करूँ तो ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, तो यार इससे तो करंट बहने वाला है नहीं, तो सिंपल इस चीज़ को तो मैं नेगलेक्ट कर दूँ, राइट। सिर्फ इस डायोड का मतलब है। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, इस डायोड से 5 वोल्ट का जो ड्रॉप आ रहा है वो तो पूरा यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, और इस डायोड से अलग से 0.7 वोल्ट का ड्रॉप आ रहा है। तो करंट निकालना क्या है अपने को, करंट I = V/R, R इज़ 10 ओम, और V को मैं लिखूँगा 5 - 0.7। तो यहाँ से अपन निकाल सकते हैं दैट इज़ 4.3/10, तो आंसर इज़ 0.43 एम्पियर। तो अपना पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे करेक्ट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रेशर इज कांस्टेंट इन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, देन फाइंड द रेशियो बिटवीन du/dq/dw। ये अपने को निकालने का, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो ये भी आप इजीली निकाल पाएंगे। अगर मैं du की बात करूँ दैट इज़ NCV डेल्टा टी, और अगर मैं dq की बात करूँ दैट इज़ NCP डेल्टा टी, और DW का फॉर्मूला तो यार NR डेल्टा टी होता ही है, ठीक है। CV की जगह आप यहाँ पे लिख सकते हैं 5/2R, और CP की जगह आप लिख सकते हैं 7/2R। तो यहाँ से डायरेक्टली आप रेशो निकाल सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन, डी ब्रोगली वेवलेंथ का यार इसमें सिर्फ फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप इजीली ये भी क्वेश्चन भी कर पाएंगे। लैम्डा इक्वल टू होता है h/√2mqv। ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो डायरेक्ट अपने मैथमेटिकल दिमाग लगा के आप इसे भी सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, करंट आई फ्लोइंग इन अ कॉइल 2.V1 V2 आर ऑन द एक्सिस। कुछ नहीं यार, एक अपना जो है कॉइल है इस टाइप की, और इससे जो है करंट आई फ्लो हो रहा है। इसके एक्सिस की अगर मैं बात करूं तो एक्सिस पे एक पॉइंट है B1, एक पॉइंट है यहाँ पे यार B2। B1 की डिस्टेंस यहाँ से 0.05 मीटर, और B2 की डिस्टेंस है यहाँ से 0.2 मीटर। बात समझ आ रही है। तो अगर मैं फॉर्मूले की बात करूँ दैट इज़ B = μ0 NIR² / 2R² + x² 3/2। R तो यार इसकी रेडियस हो गई, x से डिस्टेंस हो गई, तो R भी पता है x भी पता है दोनों के लिए। n दोनों में अगर आप जब B1/B2 निकालना चाहोगे तो n कैंसिल हो जाएगा, R ही अपने को निकालना है, और I करंट जब आप यूज़ करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। R, I और N ये जो टर्म है वो कैंसिल हो जाने वाली है जब आप इसका रेशियो निकालने वाले हैं। तो यहाँ से आप रेडियस ऑफ कॉइल कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको फॉर्मूला मतलब डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड ही इससे मैं क्वेश्चन कह सकता हूँ। ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप इसे इजीली सॉल्व कर पाएंगे।